हेलो डियर एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं AB सिंह IT इन कंसेप्ट के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर की बात करेंगे। इनका जो केस है वो काफ़ी लाइमलाइट में है। UPSC ने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया इनके ऊपर। अब ये IAS नहीं बन पाएगी। बेसिकली अभी ये ट्रेनिंग में थी और UPSC एक्शन के बाद अब ये IAS नहीं बन पाएंगी। इनका जो केस है वो हम सभी के लिए एक लाइफ लेसन भी हो सकता है कि अगर हम लोग गलत करके लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो भी गलत होगा। कैसे हमारा घमंड और ईगो हमें अर्श से फर्श तक ला सकता है, ये इस केस में क्लियरली विजिबल है। चलिए, इनकी जो कहानी है वो पुणे कलेक्ट्रेट ऑफिस से शुरू होती है। वहाँ पे ये ट्रेनी IAS ऑफिसर की तरह वर्किंग थी, बट इनका जो बिहेवियर था वो काफ़ी इंडिसेंट था, काफ़ी अशोभनीय था। ये अपने जूनियर्स के साथ काफ़ी रूड वे में बिहेव कर रही थी। इनका जो डिमांड था वो सीनियर IAS ऑफिसर की तरह थी। इनको अपनी प्राइवेट ऑडी कार पे एक सायरन चाहिए था, इनको सेपरेट हाउस और सेपरेट कार चाहिए थी। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठा दी। ये जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी है ये वहां के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नितिन गराड़े के अंडर में बैठाई गई। इस रिपोर्ट में, इस इन्वेस्टिगेशन कमेटी की जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट में पाया गया कि इन्होंने फर्जी तरीके से OBC सर्टिफिकेट और PW सर्टिफिकेट को ऑब्टेन किया है। ऑल्दो इनके फादर की जो नेटवर्थ है वो अराउंड 40 करोड़ बताई जा रही है, फिर भी इन्होंने OBC सर्टिफिकेट को बनवाया और PW सर्टिफिकेट को भी बनवाया और इन सर्टिफिकेट्स का यूज किया टू क्वालिफाई द UPSC सिविल सर्विस एग्जाम। ठीक है, इनकी रैंक 800 प्लस थी कुछ, फिर भी इनको IAS कैडर मिला बिकॉज ऑफ PWD कोटा। फिर हमारी जो UPSC है उन्होंने भी इनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी का सेटअप किया। ये जो थी 1 मेंबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी थी। इस इन्वेस्टिगेशन कमेटी में ये पाया गया कि इन्होंने फ्रॉड तरीके से जो नंबर ऑफ परमिसिबल लिमिट्स है, मतलब कहने का सेंस है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट जो है 6 बार एग्जाम दे सकते हैं, OBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो 9 टाइम्स एग्जाम दे सकते हैं, बट इन्होंने इस एग्जाम को 11 बार दिया। कैसे दिया? बाय फेकिंग हर आइडेंटिटी को फेक किया इन्होंने, चेंजिंग हर नेम, हर फादर एंड मदर नेम, हर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, हर ईमेल ID, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस। ठीक है, तो इन्होंने अपनी जो आइडेंटिटी है उसको रिवील ना करते हुए अपनी आइडेंटिटी को फेक किया और जो एग्जामिनेशन के रूल्स है उसको ब्रेक किया। इन्होंने परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा अटेम्प्ट दिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। साथ साथ जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन्होंने फर्जी तरीके से OBC सर्टिफिकेट और PWD सर्टिफिकेट को भी बनवाया है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? UPSC ने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया इनके अगेंस्ट में FIR दर्ज की गई है। इनको एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और ये जो शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है इसमें इनसे पूछा गया है कि आप हमें रीजन बताइए कि हम आपके अगेंस्ट में एक्शन क्यों ना लें, हम आपको दरख्वास्त क्यों ना करें। ठीक है, आपका जो कैंडिडेटशिप है उसको कैंसिल क्यों ना करें। इनको डिबेयर कर दिया गया है, मतलब इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है फ्यूचर के कोई भी एग्जाम देने से। ठीक है, जब इवन इनको जब मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए जब मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए कॉल किया जा रहा था तो इनसे कहा जा रहा था कि आप एम्स या सफदरजंग हॉस्पिटल से जाके बनवाइए, बट ये कहीं बाहर से या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से जा करके इन्होंने अपनी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो बनवाई और उसे सबमिट किया। क्योंकि ये PWD का जो इन पे चार्जेस लग रहे हैं उस चीज से इन्होंने बचने के लिए ऐसा किया। साथ साथ होता क्या है, जब भी कुछ इस तरह का इंसिडेंट होता है तो UPSC की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर भी क्वेश्चन खड़े होते हैं। तो UPSC ने भी अपनी साइड से एक प्रेस रिलीज किया है। इन्होंने इसमें बताया है कि हम सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस को फॉलो करते हैं, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं पूरी कि इस एग्जाम की जो इंटीग्रिटी है वो बनी रहे, इसका जो लोगों का जो विश्वास है वो ना टूटे। बेसिकली इसमें UPSC ने अपने साइड को क्लियर किया है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम अपनी साइड से पूरी कोशिश करते हैं कि UPSC एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स है उनकी इंटीग्रिटी बनी रहे, उनको पूरी फेयर तरीके से कराया जाए। ठीक है,
साथ साथ जो इनकी मदर है पूजा खेड़कर, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। इनकी मदर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये गन लेकर के फार्मर्स को डरा रही है, लोगों को डरा रही है, और इन पे अदर भी चार्जेस है जिसकी वजह से इनको अरेस्ट कर लिया गया है। पूजा खेड़कर के जो फादर हैं वो अभी भागे हुए हैं, उनके ऊपर भी एक्सटॉर्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से पुलिस उनके पीछे है, बट वो अभी मिल नहीं रहे हैं, वो अपने लोकेशन से गायब हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए, गलत करेंगे तो कभी ना कभी उसका कॉन्सिक्वेंस भी गलत ही होगा। ठीक है, ये हमारी टीम है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिससे आप जुड़ सकते हैं। आप मेंटरशिप प्रोग्राम बाय एसएसएम सर, इससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ों की तैयारी कराएंगे। आपकी जो भी क्वेरी है या किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चंस है तो वो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज के थ्रू बता सकते हैं या इन नंबर्स पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जीएस के सिलेबस जो है उसको कवर कर रहे हैं यूट्यूब पे। आप लोग हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। मैं इकोनॉमी के लेक्चर लूँगा जो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को अवेलेबल रहेंगे। जो टाइमिंग रहेगी वो 7:30 से 9 के बीच में रहेगी। इसके अलावा जो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इन्वायरमेंट है, इन सब सारे सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर ना छूटे, और ये सारे लेक्चर जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू ऑल।